हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेई मेन 2024 का लिमिट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ई टू द पावर ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पर ये कर लेते हैं कि इस लिमिट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर साइन स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दें और इसको साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें, तो और साथ ही साथ अलजेब्रा ऑफ लिमिट अगर लगा दिया जाए तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, ये तो वन बन गया है। तो इसको अलग कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन को कुछ ऐसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो और फिर ई टू द पावर टू मॉड ऑफ साइन एक्स और फिर माइनस टू मॉड ऑफ साइन एक्स फिर माइनस वन एंड होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब एक काम ही करते हैं कि इस लिमिट में साइन पर मॉड दिया गया, तो एक काम ही कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो जब राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट कर रहे हैं और लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए मतलब कुछ एक शॉर्ट कैलकुलेशंस का ही यूज़ करेंगे। तो जब राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट कर रहे हैं मतलब बात हो रही है ज़ीरो पॉजिटिव की। अब देखो होगा ये कि ज़ीरो पॉजिटिव में जो साइन है वो पॉजिटिव साइन के साथ खुल जाएगा, मतलब ज़ीरो के इमीडिएट राइट में अगर देखा जाए तो मॉड ऑफ साइन हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो रहा होगा। तो अब यहाँ पर एक काम ये कर लेंगे कि मॉड ऑफ साइन को पॉजिटिव साइन से ओपन करेंगे और साइन के प्लेस पर एस लिख कर चलेंगे और लिमिट को सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो ही लिख कर चल रहे हैं। तो अब जैसे ही इन सब कैलकुलेशंस का इनफैक्ट मैनिपुलेशंस का यूज़ किया तो फर्दर लिमिट को ऐसे लिखा जाएगा, टू पावर एस, इनफैक्ट ये ऐसे गिवन था, ई टू द पावर टू साइन और फिर माइनस टू साइन माइनस वन डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर। तो फर्दर एक काम करते हैं, ई पावर एक्स की सीरीज एक्सपेंशन यूज़ कर लेते हैं। तो ई पावर एक्स का सीरीज एक्सपेंशन मिलता था वन प्लस एक्स दैट इज़ टू एस, फिर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल, तो बन जाएगा फोर एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू टू होगी। फिर फर्दर सीरीज एक्सपेंशन को यहीं पर रोक देते हैं क्योंकि उसके अदरवाइज अगर देखा जाए तो एक्स क्यूब का टर्म मिलेगा, फिर एस पावर फोर का टर्म मिलेगा। अब जब एक्स जीरो की तरफ जा रहा था और डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ एस स्क्वायर था, तो यहाँ पर एक एस बनेगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर एस स्क्वायर बचेगा, ये जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी फर्दर टर्म्स आ रहे होंगे वो सारे के सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। फिर किसी भी क्वांटिटी में जीरो को अगर ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो सीरीज एक्सपेंशन को सिर्फ और सिर्फ यहीं पर लिख कर रोक देते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म जो मिल रहा है दैट इज़ माइनस टू एस फिर माइनस वन और डिनोमिनेटर में मिल जा रहा था एस स्क्वायर और ये ऐसे गिवन था, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो। अब देखो यहाँ से हुआ है कि वन से वन कैंसिल, टू एस से टू एस कैंसिल, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, फोर बाई टू, तो ये सिंप्लीफाई होकर आ गया है टू। फिर अब एक काम कर लेते हैं कि यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट को इवेल्युएट कर लेते हैं। तो जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट को इवेल्युएट कर रहे हैं तो यहाँ पर होगा ये कि जो मॉड ऑफ साइन है वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा और लिमिट में ऐसे लिखा जाएगा, मतलब करेक्ट लिखने का तरीका तो है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस जीरो नेगेटिव, मगर यहाँ पर शॉर्ट हैंड कैलकुलेशन का यूज़ करेंगे तो इसको ऐसे ही लिख कर चल रहे हैं, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ही लिख कर चल रहे हैं। और ये ऐसे बन जाएगा ई टू द पावर नेगेटिव टू साइन और फिर ये बन जाएगा नेगेटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव टू साइन और फिर माइनस वन ऐसे ही और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो और ई पावर एक्स का सीरीज एक्सपेंशन यूज़ करें तो ये बनेगा वन प्लस और फिर यहाँ पर माइनस टू एक्स मतलब माइनस टू एस आने की वजह से नेगेटिव टू एस हो जाएगा, फिर प्लस नेगेटिव टू एस का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा फोर एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल दैट विल बी टू। फिर प्लस टू एस ऐसे लिखते हैं और माइनस वन ऐसे लिख लिया। आगे के टर्म्स को मतलब इस सीरीज एक्सपेंशन में आगे टर्म्स को निगलेक्ट कर देते हैं और रीजनिंग पहले डिस्कस की जा चुकी है और डिनोमिनेटर में बचा है अपने पास एस स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में आ गया है एस स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर इस वन से ये वन कैंसिल हो गया, टू एस से टू एस कैंसिल हो गया, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो गया, फोर डिवाइडेड बाई टू, तो ये आ गया है टू। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही टू के इक्वल है, तो यानी कि इस क्वेश्चन में गिवन लिमिट की वैल्यू होगी टू एंड ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।